मंजू वर्मा, सह आचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय सीकर। सविनय अवज्ञा आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए अब नेक्स्ट टॉपिक है आंदोलन का आरंभ और प्रगति। फरवरी 1930 ईस्वी में कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने महात्मा गांधी तथा उसके साथियों को सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का अधिकार प्रदान किया। आंदोलन शुरू करने के पूर्व महात्मा गांधी ने वायसराय को पत्र लिखकर सरकार से समझौता करना चाहा, लेकिन सरकार पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। अतः आंदोलन प्रारंभ करने के अतिरिक्त उनके सामने कोई चारा नहीं रहा। आंदोलन शुरू कर दिया गया। नेक्स्ट टॉपिक है आंदोलन का प्रथम चरण, दांडी यात्रा। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ दांडी यात्रा की ऐतिहासिक घटना से हुआ। इसमें 12 मार्च 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी एवं उनके अनुयायी 200 मील की यात्रा पैदल प्रारंभ कर 24 दिनों के पश्चात दांडी पहुंचे। दांडी यात्रा की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के इटली मार्च से की। 6 अप्रैल को आत्मशुद्धि के उपरांत गांधी जी ने समुद्र तल से थोड़ा नमक उठाकर नमक कानून को भंग किया। गांधी द्वारा नमक कानून तोड़ने के साथ ही सत्याग्रह में अभूतपूर्व तेजी आ गई। बम्बई, बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और मद्रास में गैर कानूनी तरीके से नमक बनाना प्रारंभ हो गया। महात्मा गांधी ने स्त्रियों को शराब की दुकानों पर धरना देने के लिए आह्वान किया, जिसका दिल खोलकर स्वागत किया गया। स्त्रियों ने पर्दा प्रथा को ताक में रखकर सत्याग्रह में भाग लिया, जो भारतीय स्त्रियों के जीवन में अविस्मरणीय रहेगा। विदेशी कपड़ों का पूर्ण बहिष्कार भी आशा से अधिक सफल रहा। NH बेल्सफोर्ड के अनुसार 1930 में सूती कपड़ों का व्यापार पहले वर्ष की अपेक्षा 1/3 या 1/4 के लगभग रह गया। बम्बई में अंग्रेज व्यापारियों की 16 मिलें बंद हो गई और इसके विरुद्ध भारतीय व्यापारियों की मिलें दुगनी तेजी से काम करने लगी। किसानों ने करबंदी आंदोलन को सक्रिय सहयोग दिया। सरकार ने 16 अप्रैल को जवाहरलाल नेहरू एवं 7 मई को गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। आंदोलन को निर्ममता से कुचलने का प्रक्रम प्रारंभ किया गया। इस हेतु गवर्नर जनरल ने दर्जनों अध्यादेश जारी किए। बृहत स्तर पर जनता के साथ अत्याचार किए गए। खुलेआम स्त्रियों को बेइज्जत किया गया। देश में पुलिस अत्याचार किए गए। कर न देने वालों की संपत्ति जब्त कर ली गई। घरसाना में 2500 सत्याग्रहियों ने नमक के गोदाम पर चढ़ाई की। पुलिस ने सत्याग्रहियों को बहुत बुरी तरह से पीटा, जिससे अनेक व्यक्ति घायल हो गए। घरसाना गांव में पुलिस अत्याचारों का वर्णन करते हुए न्यू फ्रीमेन समाचार पत्र के संवाददाता श्री बेब मिलर ने लिखा है, मैं 22 देशों में 18 वर्षों से संवाददाता का कार्य कर रहा हूँ। इस काल में मैंने असंख्य उपद्रव, मारकाट और विद्रोह देखे, किंतु घरसाना के समान पीड़ाजनक दृश्य मैंने कभी भी नहीं देखे। कभी कभी तो ये क्षण इतने दुखद हो जाते थे कि क्षण भर के लिए आंख फेर लेनी पड़ती थी। स्वयंसेवकों द्वारा अनुशासन अत्यंत अद्भुत था। मालूम होता था कि स्वयंसेवकों ने गांधी के अहिंसा धर्म को घोल कर पी लिया है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रथम गोलमेज परिषद। सरकार के दमन चक्र के बावजूद सत्याग्रह आंदोलन जड़ पकड़ता जा रहा था। इसी बीच साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। इससे भारतीयों को अत्यधिक निराशा हुई। सभी राजनीतिक दलों ने उसके सुझावों को अस्वीकार कर दिया। अतः सरकार के सामने गोलमेज परिषद बुलाने के सिवा अन्य कोई चारा नहीं रह गया। इसका अधिवेशन लंदन में 12 नवंबर 1930 को हुआ। सम्राट ने इसका उद्घाटन किया और प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने इसका सभापतित्व किया। सभी प्रतिनिधि सरकार के पिट्ठू थे। कांग्रेस ने, जो देश की प्रमुख राष्ट्रीय संस्था थी, सम्मेलन में भाग नहीं लिया। ब्रेस्टफोर्ड के शब्दों में सेंट जेम्स महल में भारतीय नरेश, हरिजन, सिख, मुसलमान, हिंदू, ईसाई, जमींदार, मजदूर संघ और वाणिज्य संघों के प्रतिनिधि सम्मिलित थे, किंतु भारत माता वहां उपस्थित नहीं थी। कूपलैंड ने लिखा है कि यह सम्मेलन एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी। इसके पूर्व 40 करोड़ जनता प्रतिनिधित्व करने वाले तथा एक सम्राट
के प्रति श्रद्धा रखने वाले प्रतिनिधि समान हित के लिए, समान महत्व के लिए विषय पर विचार विमर्श हेतु कभी भी एक स्थान पर एकत्रित नहीं हुए थे। सम्मेलन में वार्ता का आधार। प्रधानमंत्री मैकडॉनल्ड ने परिषद के उद्घाटन भाषण में 3 आधारभूत सिद्धांतों की चर्चा की। पहला है केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा निर्माण संघ शासन के आधार पर होगा और ब्रिटिश भारत प्रांत और भारतीय देशी राज्य संघ शासन की इकाइयों का रूप धारण करेगी। दूसरा, केंद्र उत्तरदायी शासन की स्थापना होगी, किंतु सुरक्षा और विदेशिक विभाग भारत के गवर्नर जनरल के अधीन होंगे। तीसरा, अतिरिक्त काल में कुछ रक्षात्मक विधान अवश्य होंगे। सम्मेलन में सांप्रदायिकता की समस्या सर्वाधिक विवादापूर्ण रही तथा इस प्रश्न पर प्रतिनिधियों में काफी मत विभिन्नता पाई गई। मुसलमान पृथक तथा सांप्रदायिक प्रतिनिधि के पक्ष में थे। जिन्ना ने अपने 14 सूत्रीय कार्यक्रम को स्वीकृत करने की जोरदार सिफारिश की। डॉक्टर अंबेडकर जो अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधि थे, उन्होंने भी पृथक निर्वाचन मंडल का समर्थन किया, लेकिन हिंदू प्रतिनिधि संयुक्त निर्वाचन प्रणाली और अल्पसंख्यकों के लिए स्थान संरक्षण के पक्ष में थे। वे इस प्रकार सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न पर प्रतिनिधियों से एकमत नहीं हो पाए। वे किसी एक निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके। टॉपिक है सम्मेलन की समाप्ति। 19 जनवरी 1931 ईस्वी को सम्मेलन अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया। सम्मेलन में सांप्रदायिक समस्याओं को निपटाने का उत्तरदायित्व भारतीयों पर ही डालते हुए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस से सहयोग की अपील की। प्रधानमंत्री ने सर तेज बहादुर शुरू को आश्वासन दिया कि भारत का वातावरण शांत होने पर राजनीतिक बंदियों को रिहा करने के सुझाव पर विचार किया जाएगा। प्रथम गोल में सम्मेलन की कार्यवाहियों पर टिप्पणी करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा है कि सम्मेलन में भारत को 2 कड़वी गोलियां रक्षा कवच और संघ प्रदान किए, जिसे खाने योग्य बनाने के लिए उत्तरदायित्व रूपी शक्कर में लपेटकर दिया गया। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है कि 9 सप्ताह की लंबी और अस्पष्ट वार्ता के बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन ने भारत के सांप्रदायिक मतभेदों के अंतर्राष्ट्रीय प्रचार के अलावा और कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी आपको अगले व्याख्यान में बताया जाएगा।